बहुत समय पहले अयुतपुर नाम का एक समृद्ध राज्य था, जहां राजा विक्रम सिंह का शासन था। वे न्यायप्रिय, शक्तिशाली और बुद्धिमान थे। एक दिन एक वृद्ध साधु दरबार में आया और राजा से कहा, महाराज, राज्य की समृद्धि को एक भयावह शाप ने घेर लिया है। यदि आपने इसे नहीं रोका तो 7 दिनों के भीतर अयुतपुर नष्ट हो जाएगा। राजा विक्रम अपने सेनापति अर्जुन और राजकवि महेश के साथ कालवन जंगल की ओर रवाना हुए। कालवन जंगल अपने घने वृक्षों, रहस्यमयी गुफाओं और जंगली पशुओं के लिए प्रसिद्ध था। राजा को वहां के बारे में एक अजीब भविष्यवाणी मिली थी, जिसके कारण वे स्वयं स्थिति का जायजा लेना चाहते थे। सेनापति अर्जुन अपनी तलवार चलाने की अद्भुत क्षमता के लिए जाने जाते थे, जबकि राजकवि महेश अपनी बुद्धिमत्ता और कहानियों के लिए प्रसिद्ध थे। रास्ते में उन्हें एक बूढ़ा आदमी मिला, जिसने चेतावनी दी, जो सत्य को देखना चाहता है उसे अपने भय से लड़ना होगा। राजा विक्रम, सेनापति अर्जुन और राजकवि महेश ने उस बूढ़े व्यक्ति की बात ध्यान से सुनी। उसके शब्दों में एक गहरी गंभीरता थी, जो किसी रहस्य की ओर संकेत कर रही थी। राजा ने बूढ़े से और जानकारी लेनी चाहिए, लेकिन वह मुस्कुराकर चला गया। उनकी जिज्ञासा बढ़ गई और वे कालवन जंगल की ओर और अधिक सतर्कता के साथ बढ़ने लगे, क्योंकि अब यह यात्रा पहले से अधिक रहस्यमयी लग रही थी। राजा आगे बढ़े और एक प्राचीन मंदिर पहुंचे। वहां एक विशाल प्रतिमा खड़ी थी, जो आधी मानव और आधी राक्षस जैसी दिखती थी। प्रतिमा के चेहरे पर एक विचित्र भाव था, मानो वह कुछ कहना चाहती हो। मंदिर की दीवारों पर रहस्यमयी चित्र बने हुए थे, जो किसी प्राचीन कथा को दर्शा रहे थे। राजा विक्रम, सेनापति अर्जुन और राजकवि महेश ने चारों ओर ध्यान से देखा। अचानक मंदिर के भीतर से एक धीमी गूंज सुनाई दी, जैसे कोई गुप्त संदेश देने की कोशिश कर रहा हो। वातावरण और अधिक रहस्यमयी हो गया। प्रतिमा ने पहला प्रश्न पूछा, क्या शक्ति ही सच्चा राज्य करती है? राजा ने उत्तर दिया, नहीं, न्याय ही सच्चा राज्य करता है, क्योंकि शक्ति अंधी हो सकती है, लेकिन न्याय सबको समान दृष्टि से देखता है। राजा विक्रम के इस उत्तर से मंदिर के भीतर हल्की कंपन महसूस हुई, मानो प्रतिमा संतुष्ट हो गई हो। सेनापति अर्जुन और राजकवि महेश भी ध्यानपूर्वक यह संवाद सुन रहे थे। मंदिर की दीवारों पर उकेरी गई आकृतियां चमकने लगीं, जैसे कोई रहस्य खुलने वाला हो। सभी को प्रतीत हुआ कि यह केवल एक साधारण प्रश्न नहीं था, बल्कि एक गहरे सत्य की परीक्षा थी। प्रतिमा ने दूसरा प्रश्न पूछा, सबसे बड़ा शत्रु कौन होता है, पराया या अपना? राजा ने उत्तर दिया, अपना ही सबसे बड़ा शत्रु हो सकता है, यदि वह छल करे। राजा विक्रम के इस उत्तर के साथ ही मंदिर में हल्की गूंज उठी, मानो प्रतिमा उनके ज्ञान से संतुष्ट हो रही हो। सेनापति अर्जुन और राजकवि महेश ने राजा की बुद्धिमत्ता की सराहना की। दीवारों पर उकेरी गई चित्रकथाएं और अधिक स्पष्ट होने लगीं। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि हर उत्तर के साथ वे सत्य के और निकट पहुंच रहे थे। रहस्य धीरे धीरे खुलने लगा। प्रतिमा ने अंतिम प्रश्न पूछा, क्या जीवन और मृत्यु से बचा जा सकता है? राजा ने उत्तर दिया, नहीं, लेकिन कोई व्यक्ति अपने कर्मों से मृत्यु के बाद भी जीवित रह सकता है। राजा विक्रम के इस उत्तर ने मंदिर में एक गहरी शांति ला दी और प्रतिमा की आंखों में एक अदृश्य प्रकाश सा चमका। सेनापति अर्जुन और राजकवि महेश यह उत्तर सुनकर चुप हो गए, क्योंकि वे समझ गए थे कि राजा ने जीवन के गहरे अर्थ को समझ लिया था। इस उत्तर के बाद मंदिर का वातावरण पूरी तरह से बदल गया और रहस्य का पर्दा धीरे धीरे उठने लगा। जैसे ही राजा ने तीसरा उत्तर दिया, प्रतिमा अचानक टूटकर स्वर्ण में बदल गई और पूरा मंदिर स्वर्णिम आभा से भर गया। मंदिर की दीवारों पर उकेरी गई चित्रकथाएं अब और अधिक चमकने लगीं, जैसे वे जीवित हो उठी हों। राजा विक्रम, सेनापति अर्जुन और राजकवि महेश हैरान होकर चारों ओर देखने लगे। यह अद्भुत दृश्य एक संकेत था कि उन्होंने सही मार्ग पर चलकर ज्ञान और सत्य की प्राप्ति की थी। मंदिर का वातावरण अब पूरी तरह से दिव्य और रहस्यमय हो गया था। वे अपने राज्य लौटे और 7वें दिन अयुतपुर पहले से भी अधिक चमकने लगा। राजा विक्रम, सेनापति अर्जुन और राजकवि महेश ने वह ज्ञान प्राप्त किया था जो राज्य की समृद्धि और खुशहाली का कारण बन सकता था। राजा के शासन में अब न्याय, धर्म और सत्य का पालन और भी गहराई से होने लगा। अयुतपुर की भूमि में विकास और सुख की लहर दौड़ पड़ी। राज्य के लोग राजा के नेतृत्व में संतुष्ट और समृद्ध हो गए और अयुतपुर ने नए युग की शुरुआत की,